दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम लोग पीसी बिल्ड करेंगे इंटेल के बिल्कुल लेटेस्ट जनरेशन यानी 12th जनरेशन के साथ में i3 या फिर i5 का अगर आप 12वीं जनरेशन के अंदर अगर पीसी बिल्ड करना चाहते हैं तो उसके अंदर क्या कॉस्ट आ सकती है उसको हम बिल्ड करके देखेंगे। तो एक्चुअली काफी दिनों से आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि 12th जनरेशन पर पीसी बिल्ड कीजिए, तो एक्चुअली मैं नहीं कर रहा था। उसका रीजन ये था कि प्रोसेसर तो आ गया था बजट रेंज के अंदर। i3 का अगर हम देखें 12100F, तो ये एक्चुअली बहुत ही बजट प्रोसेसर था 12th जनरेशन का। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम यह आ रही थी कि मदरबोर्ड अभी तक सस्ते नहीं आए थे। मदरबोर्ड जो है Z690 मदरबोर्ड दिखाई दे रहा था, जिसकी स्टार्टिंग ही 19-20 हजार से हो रही थी। तो अगर हम बजट कोई पीसी बिल्ड कर रहे हैं जिसके अंदर 12th जनरेशन का अगर मैं मान लीजिए i3 12100F अगर मैं लगाता हूं 10 से 12 हजार के आसपास का ये प्रोसेसर आपको मिल जाएगा और 20 हजार का मदरबोर्ड। ये कोई सेंस नहीं बन रहा था, क्योंकि इस चैनल पर हमेशा बजट की बात हो रही होती है, कम पैसे में अच्छे पीसी की बात हो रही होती है, तो ये बिल्कुल मतलब खत्म हो जाता। तो अब आया है जिसके बारे में अब हम बात कर सकते हैं। तो कौन सा मदरबोर्ड है, किसके साथ हम क्या सेट करने वाले हैं, आइए हम वन बाय वन करके समझते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम जानकारी ले लेते हैं कि ये जो प्रोसेसर है i3 12th जनरेशन का यानी कि i3 12100F, ये जो है 4 कोर 8 थ्रेड्स का जो है ये सीपीयू है, जिसकी बेस फ्रीक्वेंसी जो है 3.3 गीगाहर्ट्ज है और बूस्ट फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें तो 4.3 गीगाहर्ट्ज तक ये जो है वर्क करेगा। तो बहुत ही अच्छा एक तरीके का प्रोसेसर हो सकता है, बिल्कुल लेटेस्ट प्रोसेसर जिसके हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। बिल्कुल 2022 में लॉन्च हुआ है, 12 MB स्मार्ट कैच के साथ बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आपको देने वाला है। तो ये हम प्रोसेसर लगाएंगे जिसका प्राइस बहुत ही ज्यादा ऊपर नीचे हो रहा है। 11 से लेकर के 13,000 14,000 के बीच में हमेशा ये ऑनलाइन फ्लक्चुएट कर रहा है। जब सही प्राइस दिखे तब आप जो है इसको बाय कर सकते हैं। एक बार आप ऑफलाइन ट्राई कर सकते हैं, हो सकता है कि ऑफलाइन में और बेहतर प्राइस आपको देखने को मिल जाए, तो आप वहां से इसको बाय कर सकते हैं। बाकी अगर आपको जल्दी नहीं है, थोड़ा सा वेट करते हैं, तो इसका प्राइस बहुत ही अच्छा डाउन हो सकता है, क्योंकि जब भी प्रोसेसर्स आते हैं तो उनके प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई रहते हैं, थोड़े ही दिन के बाद जो है डाउन हो जाते हैं। अभी प्रोसेसर हो या फिर मदरबोर्ड हो, सभी का प्राइसेस बहुत ही हाई जा रहे हैं। तो इसके साथ जो मदरबोर्ड आया है जस्ट अभी, जिसको हम लोग इसके अंदर लगाने वाले हैं, वो है Asus का प्राइम H610M ED4, यानी D4 का मतलब इसके अंदर DDR4 रैम लगेगा। ये जो प्रोसेसर है आपका, ये DDR4 और DDR5 दोनों रैम को सपोर्ट करेगा। और ये जो आपका मदरबोर्ड है, इसके अंदर आप जो है 12th जनरेशन का i3 भी लगा सकते हैं, i5 भी लगा सकते हैं, i7 भी लगा सकते हैं, कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। इस मदरबोर्ड पर आप जो है तीनों लगा सकते हैं। लेकिन यहां पर बजट की बात हो रही है, तो ये बहुत ही सस्ते में जस्ट अभी आया है और इसके आसपास का कोई और मदरबोर्ड फिलहाल नहीं है। और भी कंपनियां रिसर्च कर रही होंगी, आने ही वाला होगा, तब इसका प्राइस और कम हो सकता है। अभी फिलहाल ये 7,500 से 8,000 के आसपास में मिल रहा है। तो जिनको बजट का ज्यादा इशू नहीं है, हो सकता है कि जब और भी कंपनियां ला दें, इसको लॉन्च कर दें, तो हो सकता है कि 1,000 और ये डाउन आ जाए। लेकिन फिलहाल ये 7,500 से 8,000 के बीच में वैरी कर रहा है। एक बार ऑफलाइन भी ट्राई करें, जहां पर आपको सही मिले, ये दोनों चीजें आप बाय कर सकते हैं। इसके अंदर DDR4 रैम लगने वाला है और जब 12th जनरेशन के साथ में 690 Z690 जब मदरबोर्ड लगाएंगे तो उसमें DDR5 रैम लगेगा, जिसका परफॉर्मेंस बिल्कुल नेक्स्ट लेवल का होने वाला है। लेकिन यहां पर ये बहुत अच्छा प्रोसेसर है, बहुत अच्छा आपको परफॉर्मेंस देने वाला है। अगर आप ऑफिशियल वर्क करना चाहते हैं और चाहते हैं जितने भी लेटेस्ट सॉफ्टवेयर से हैं उस पर आप बेहतर ढंग से काम करना चाहते हैं, अगले 2-4-5 सालों तक काम करना चाहते हैं, ऐसा पीसी बिल्ड करना चाहते हैं जिस पर 2-4-5 साल तक आप काम कर सकते हैं, तो आप इस पीसी को बिल्कुल बिल्ड कर सकते हैं। बिल्कुल ये आपका साथ देगा। और दोस्तों इन सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। Amazon के साथ साथ ही जैसे ही आप वीडियो प्ले करते हैं तो यहां पर कॉर्नर में आपको व्यू प्रोडक्ट दिखाई दे रहा होगा, एक बॉक्स दिखाई दे रहा होगा। ये एक्चुअली YouTube के स्टोर का लिंक है। मैं उसके अंदर ये सारे प्रोडक्ट जो है ऐड करने की कोशिश करूंगा। कई बार क्या हो रहा है कि Amazon फ्लिपकार्ट से काफी सस्ता प्रोडक्ट यहां पर मिल जा रहा है और आपको किसी भी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये YouTube का ही स्टोर है, इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। YouTube इसे प्रमोट कर रहा है, इसीलिए यहां पर प्रोडक्ट और भी सस्ते आपको मिलने के चांसेस हैं। तो एक बार आप ट्राई करें, हो सकता है कि Amazon से काफी सस्ता मिल जाए, ऑफलाइन से भी काफी सस्ता आपको मिल जाए। तो एक बार ट्राई करें और वीडियो को प्लीज लाइक कर दें,
क्योंकि वीडियो आपके बहुत ही काम की होने वाली है। तो ये तो रहा आपका प्रोसेसर और मदरबोर्ड जो कि आप बाय कर सकते हैं। इसके बाद इसके अंदर हम लगाएंगे ग्राफिक। चूंकि आपको पता भी होगा कि इंटेल का F सीरीज का जो प्रोसेसर है उसके अंदर बिना ग्राफिक कार्ड लगाए आप डिस्प्ले नहीं ले सकते। और ये F सीरीज का जो है प्रोसेसर है, चूंकि ये काफी बजट रेंज का है। अगर F सीरीज के अलावा ग्राफिक वाला अगर आप कोई भी प्रोसेसर बाय कर रहे हैं 12th जनरेशन का, तो उसका प्राइसेस बहुत ही हाई हो जा रहा है। तो मेरे हिसाब से F सीरीज का आप प्रोसेसर बाय कीजिए, इसके साथ में एक सस्ता सा जो कि मैं बताने वाला हूं वो ग्राफिक कार्ड लगा देते हैं, तो इसका जो इंटीग्रेटेड ग्राफिक वाला जो प्रोसेसर है उससे बेहतर काम करेगा। तो इसके अंदर ग्राफिक की अगर हम बात करें बिल्कुल इनिशियल लेवल पर, यानी एंट्री लेवल की ग्राफिक की अगर हम बात करते हैं, तो यहां पर दो कैटेगरी हम डिवाइड कर लेते हैं। आपकी डिमांड क्या है, यानी कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। क्या आप गेम खेलने के लिए इस पीसी को बिल्ड कर रहे हैं, या फिर आप जो है वर्क करने के लिए पीसी को बिल्ड कर रहे हैं। यानी कि आपका वीडियो एडिटिंग हो सकता है, 3D डिजाइनिंग वगैरह हो सकता है, ग्राफिक डिजाइनिंग हो सकता है, ऑटोकैड पे आप काम करना चाहते हैं, इस टाइप का कोई डिजाइनिंग वर्क है, यानी कि आपको काम करना है, गेम नहीं खेलना है। अगर आपको काम करना है तो एक्चुअली एनवीडिया ने ही दो कैटेगरी के अपने जो है ग्राफिक भेजता है। एक जो है क्वाड्रो, एनवीडिया क्वाड्रो का ग्राफिक, और दूसरा जो है जियोफोर्स का ग्राफिक। जियोफोर्स इतना लोगों में पॉपुलर हुआ है जिसकी वजह से उसकी इतनी सेल बढ़ गई कि 2 सालों से इतनी किल्लत हो गई है कि वो मिलता नहीं है, और मिल भी रहा है तो बहुत ही हाई रेट में मिल रहा है। तो इस वक्त जो है अगर आपको गेमिंग परफॉर्मेंस के लिए चाहिए तो दो कैटेगरी में वो डिवाइड कर रखा है, शुरू से ही लोग जानते नहीं हैं। अगर आपको गेमिंग के लिए ग्राफिक कार्ड चाहिए तो आप जियोफोर्स की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि उसकी बनावट ऐसी है कि गेमिंग के लिए जो हमको परफॉर्मेंस चाहिए वो परफॉर्मेंस वो प्रोवाइड कराता है। स्पीड के साथ में बहुत ज्यादा डिटेल्स में हम बात नहीं करेंगे, बस इतना समझ लीजिए कि अगर गेमिंग की तरफ आपको जाना है, ज्यादा आपको इस पीसी को यूज करना है गेमिंग के लिए, तो आप जियोफोर्स का ही आप जो है ग्राफिक लगाएं। लेकिन अगर आपको एडिटिंग करना है, कोई कैलकुलेशन वगैरह करना है, 3D डिजाइन करना है, ग्राफिक डिजाइन करना है, काम करना है, 24 आवर्स आप कंप्यूटर को ऑन करके रखने वाले हैं, ऐसा कंप्यूटर अगर बिल्ड करना चाहते हैं तो आप क्वाड्रो ग्राफिक लगाइए। उसके लिए 2GB की अगर हम बात करें, मान लीजिए अगर क्वाड्रो का अगर आप लगाते हैं 2GB का, तो T400 इसका आता है, जो कि बहुत अच्छे प्राइस में ये आपको मिल जाएगा। 2GB का एंट्री लेवल का ग्राफिक कार्ड बहुत अच्छा है, जिसका प्राइस 8 से 8,500 में ये आपको मिल जाएगा, लेकिन बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देगा। उसके अलावा अगर आपको गेमिंग करना है तो आप जो है जियोफोर्स का GT 730 लगा सकते हैं अगर गेमिंग करना है आपको तो, और वो 2GB का DDR5 आपको पड़ जाएगा 5,000 रुपए के आसपास में आपको मिल जाएगा। उसके बाद अगर इससे थोड़ा सा ऊपर जाना चाहते हैं, अगर 15,000 के आसपास अगर आप लगाना चाहते हैं और आपको काम ही करना है, गेमिंग आपका मेन मुद्दा नहीं है, आपको वीडियो एडिटिंग करना है और काम करने के लिए परफॉर्मेंस चाहिए, तो आप क्वाड्रो का ही T600 4GB में आप लगा लीजिए। आप बहुत ही खुशहाल रहेंगे। ये करीब 15,000 के आसपास आएगा। अगर इसी परफॉर्मेंस के लिए आप अगर एडिटिंग्स वगैरह के लिए ही अगर आप यहां पर जियोफोर्स का मान लीजिए GTX 1050 वगैरह लगाते हैं, तो उससे बेहतर परफॉर्मेंस इसका है, और वो तो फिलहाल आजकल मिल नहीं रहा है। GTX 1050 Ti मिलेगा जो कि 25,000 के आसपास मिलेगा। फिर उसके बाद जो है GTX 1650 आपको मिल सकता है, वो भी 25-26,000 का मिलेगा। ये आपको 15,000 के अंदर ही आपको उसी के आसपास का परफॉर्मेंस दिलाएगा। लेकिन हाँ, ध्यान रखें, अगर आपको काम करना है तो ये सही रहेगा, लेकिन अगर आपको गेमिंग करना है तो आप जियोफोर्स GTX 1050 आप लगा सकते हैं, 1050 Ti लगा सकते हैं, या फिर GTX 1650 लगा सकते हैं। वो दोनों ही 25,000 26,000 के आसपास आपको मिलेगा। तो इस तरीके से अपने काम के हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सभी का लिंक मैं देने की कोशिश किया हूं, जो आपका काम है वैसा आप जो है ग्राफिक कार्ड इसके अंदर लगा सकते हैं। लेकिन एंट्री लेवल का बजट का अगर आपको लगाना है तो बिल्कुल बेफिक्र होकर के आप T400 2GB का लगा सकते हैं। उसके बाद मान लीजिए आपको गेमिंग ही करना है, 4GB चाहिए, तो आप जियोफोर्स के अंदर गेमिंग के लिए GT 1030 लगा सकते हैं। वो 8,000 के आसपास मिल जाएगा, आपका काम हो जाएगा, गेमिंग करने लग जाएंगे इसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से। मेरा मतलब यह है कि थोड़ा तो कंप्रोमाइज करना ही पड़ेगा। अगर कंप्रोमाइज नहीं करना पड़ता तो क्यों इतने महंगे महंगे ग्राफिक कार्ड जो है मार्केट में आते। तो उसी हिसाब से जिसका जो परफॉर्मेंस है बजट के हिसाब से बेहतर परफॉर्मेंस आपको मिल जाएगा। उसके बाद इसके अंदर रैम कम से कम 8GB हमको लगाना है, और रैम बेहतर रैम जो है
कोर्सर का वेगन्स, जो कि मैंने अक्सर वीडियोस में बोलता रहा हूं, ये हीट सिंक के साथ आता है 3200 रुपए के अंदर। 3200 मेगाहर्ट्ज वाली ये मिल जाती है, जो कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देती है। और एक स्टिक अगर लगानी है आपको तो इसी को लगाएं, आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। 16 जीबी अगर आपको लगाना है तो ड्यूल चैनल लगाएं, उसका भी मैंने लिंक दिया हुआ है, वो बहुत अच्छा काम करेगा। इसके दोनों चैनल, यानी इस मदरबोर्ड के दोनों चैनल आप यूज कर सकते हैं। और इस मदरबोर्ड में एक और खास बात है, आप 2 NVMe M.2 SSD लगा सकते हैं इसके ऊपर। ये बहुत अच्छी बात है, जो कि परफॉर्मेंस को बहुत ही ज्यादा इनहेंस करने वाला है। तो इसके लिए M.2 NVMe SSD लगाएंगे। हार्ड ड्राइव वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका पर्पस क्या है, आपको कौन सा हार्ड ड्राइव लगाना है। लेकिन आप ध्यान रखें, 1 TB आज के रेट में अगर आप हार्ड ड्राइव लगा रहे हैं ऐसे पीसी के अंदर, तो 7200 RPM वाला आप लगा सकते हैं। WD का मैंने लिंक दिया हुआ है। बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, बाकी सब काम के लिए आप कम से कम 250 GB 250 GB जो है आप M.2 NVMe SSD लगाएं। डायरेक्ट आप जो है मदरबोर्ड पर लगा सकते हैं, चाहे तो 2 लगा दें, 250 GB 500 GB हो जाएगा। एक में आप डाटा रखें, एक में ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह रखें, सारा कुछ ऑन बोर्ड रहेगा, तो आपको परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन मिलने वाला है। और ये दोनों ही SSD डायरेक्ट आपके मदरबोर्ड पर जो है इंस्टॉल हो जाएंगी। या फिर अगर आप चाहते हैं 500 GB, तो सबका मैंने लिंक दिया हुआ है। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप क्या चाहते हैं, उसके हिसाब से अपने हिसाब से पीसी जो है आप बिल्ड कर सकते हैं। मैं सिर्फ गाइड कर रहा हूं कि क्या क्या आप लगा सकते हैं इसके अंदर। उसके बाद चेसिस की अगर हम बात करें तो मैंने लिंक दिया हुआ है। 450 वाट के पावर सप्लाई के साथ में आप ये पीसी बिल्ड कर सकते हैं, बिल्कुल प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। मैं चेसिस विथ पावर सप्लाई का भी लिंक दिया हुआ हूं, अलग से पावर सप्लाई और अलग से चेसिस का भी मैंने लिंक दिया हुआ है। अगर आप नॉर्मल कोई पावर सप्लाई लेना चाहते हैं तो 2500, 3000, 3500 में मिल जाएगा, और इसी के आसपास में कैबिनेट भी मिल जाएगा। अलग अलग आप जो है इसका कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। ये कुल मिला जुला करके कम से कम अगर ठीक ठाक पीसी बिल्ड करते हैं तो 35 से 40 हजार में एक बहुत ही बेहतरीन आपका जो है पीसी बनकर के रेडी हो जाएगा, जो आपको काम करने के लिए बहुत अच्छा परफॉर्मेंस जो है ये देने वाला है। तो इस तरीके से दोस्तों आप लेटेस्ट पीसी बिल्ड कर सकते हैं 12th जनरेशन के साथ में। बाकी मैंने i5 का भी, i5 12th जनरेशन F सीरीज का भी मैंने लिंक दिया हुआ है। सब कुछ वही रहेगा, सिर्फ प्रोसेसर चाहें तो आप i3 भी लगा सकते हैं, i5 भी लगा सकते हैं। i3 का प्राइस अभी जो है 13 से 14 हजार चल रहा है, और i5 का जो प्राइस है वो 19 से 20 हजार चल रहा है। ये प्राइसेस हमेशा अप एंड डाउन हो रहा है। ये वीडियो जिस टाइम देख रहे हैं उस टाइप का प्राइस देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और वहां से जाकर के आप चेक करें। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, ये इंफॉर्मेशन कैसा लगा, प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूं नेक्स्ट किसी और अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, चैनल के साथ बने रहने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूं। आपका दिन शुभ हो।